आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, भारत की लड़ाई आतंकवादियों से है। मुख्यमंत्री ने बालाघाट जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी, कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का यह संबोधन पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर है। ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसको करारा जवाब देना पड़ा। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइलों को नाकाम किया। इससे देश को कम से कम नुकसान हुआ। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि नौसेना एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करती है, जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. वहीं भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की वार्ता संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित समीक्षा बैठक में सिंहस्थ 2028 को लेकर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें गति प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास कार्यों को स्वीकृतियां प्रदान की गई है। यह आयोजन प्रदेश के धार्मिक पर्यटन, आर्थिक समृद्धि और अधोसंरचना विकास को नई दिशा देगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले के लांजी में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से बालाघाट जिले में होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की पहली सड़क का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि यहां आयुर्वेदिक कॉलेजों की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की सबसे पहली सड़क निर्माण का काम यहां किया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट में आयोजित पुलिस जवानों का क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 850 नए पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी है। नक्सलवादी निराकरण के लिए भी हमने एसएसयू के 850 पदों की, ये आजादी के बाद इतनी बड़ी मंजूरी किसी जिले को नहीं मिली। ये बालाघाट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। शहडोल जिले में अभियान के तहत तालाबों, जल स्रोतों तथा देवालयों में जल संरक्षण के कार्य भी किए जा रहे हैं। वहीं सीहोर जिले में इस अभियान के तहत बुधनी के ग्राम मांजरकुई में तालाब के गहरीकरण एवं साफ सफाई का कार्य किया गया। इस कार्य में सभी सदस्यों एवं आमजनों ने श्रमदान किया। देवास जिले में अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 30 जून तक संचालित किया जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश अनंत काल तक हमें प्रेरणा देते रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद हर वर्ष इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नर्सों का कर्तव्य निर्वहन सीधे तौर पर देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि समर्पण से प्रेरित यह कार्य साक्षात ईश्वर की सेवा है। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में गर्मी के बीच कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और टर्फ लाइन के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रदेश के 45 से ज़्यादा जिलों में तेज़ आंधी, बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश भी हो सकती है, जबकि जबलपुर, उज्जैन संभाग में आंधी चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत सागर जिले की 10 विकास खंडों के 73 ग्राम चयनित किए गए हैं। रतलाम में होटल, धर्मशाला, लॉज में रुकने वाले यात्रियों एवं काम करने वाले मजदूरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य किया गया है। अशोकनगर जिले के ग्राम बडेरा में शासकीय गेहूं के अवैध भंडारण एवं परिवहन करने को लेकर 8 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। खरगोन जिले में आज जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गई। छतरपुर जिले में आपदा एवं आपातकाल की स्थिति में महत्वपूर्ण सूचना के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। शहडोल जिले में किसी भी दुर्घटना अथवा आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए शासकीय अमले के साथ साथ स्वयंसेवी दलों की टीम तैयार की जा रही है। खंडवा जिले में आगामी 3 माह के उठाव एवं वितरण हेतु खाद्य कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। राजधानी भोपाल में आज एक सड़क दुर्घटना में एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।